मेरी बच्ची मुझे वापस करो। मम्मी क्या करने आई हो तुम अब यहाँ पे? अपनी बच्ची को लेने आई हूँ और आज इसे यहाँ से लेके जाऊंगी। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, छोड़ के चली गई थी ना हमें हमारे हालात पे, तो अब क्यों आई हो वापस? देखो, मुझे तुमसे कोई फालतू की बहस नहीं करनी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आज अपनी बच्ची को लेने आई हूँ और लेके जाऊंगी। तुमसे मेरा रिश्ता नहीं है, मेरी बच्ची से रिश्ता है। अच्छा, आज तुम्हें याद आया कि तुम्हारी बच्ची से तुम्हारा रिश्ता है? जब तुम जा रही थी तब तुम्हें याद नहीं था कि तुम्हारी कोई बच्ची भी है, उसको छोड़ के भी जा रही हो तुम, तुम्हारा एक परिवार भी है? तब तो तुमने ये नहीं सोचा। तुम्हें ये अमीर आदमी मिल गया, तुमने अपने सारे रिश्तों को ठोकर मार के और इसके साथ चली गई। अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? उस बच्ची को भी मेरे से छीनना चाहती हो? हाँ, छीनना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी बच्ची है। तुमसे ज्यादा मेरा हक है इस पे। माँ हूँ मैं इसकी, और मेरी मर्जी। मैं जब इसे छोड़ के जाऊं, जब इसे लेके जाऊं, तुम कोई नहीं होते बोलने वाले। इतने दिनों बाद तू अपनी मनहूस शकल दिखाने क्यों आई है? इतने दिनों को तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी याद नहीं आई कि वो जिंदा है, मर गई, खा रही है, पी रही है, भूखे सो रही है। अब आई है तुझे बेटी की याद। मुझे तो लगता है बेटा कि ये लालची औरत इसलिए आई है कि गवर्नमेंट ने जरूर कोई बेटी पे स्कीम निकाला होगा जिसमें 5 लाख 10 लाख रुपया दे रहा होगा, तभी इसको अपनी बेटी की याद आई है। नहीं तो ये लालची औरत अपनी बेटी को और तुम्हें छोड़ के इसके साथ कैसे भाग जाती? तो जरा सोच बेटा, जो लालची औरत तुम्हें तुम्हारी बेटी को छोड़ के चली गई, वो फिर इतने दिनों बाद कैसे अपनी शकल दिखाने आ गई और अपनी बिटिया पे दावा ठोक रही है। ओ बुड्ढे, मेरे को कोई सरकारी पैसा नहीं चाहिए। पैसों की कमी नहीं है मेरे पास, पैसा बहुत है। मुझे हमारी बच्ची चाहिए, बस इसलिए आया हूं यहाँ पे। चुपचाप उसको उसकी बच्ची दे दे और हमें यहाँ से जान दे। ओए, तू मत बोल हमारे परिवार के बीच में। वो बच्ची मेरी है और वो पत्नी मेरी। भले उसने तेरी वजह से मेरे से तलाक ले लिया, पर मैं अपनी बच्ची को नहीं जाने दूंगा ऐसे ही। और तुम सच सच बताओ, क्या लेने आई हो दोबारा? 1 साल से तुम्हें अपनी बच्ची की याद नहीं आई, अचानक से तुम्हारी ममता जाग गई। क्या फायदा तुम्हारा इसमें? जल्दी बताओ मुझे सच बात। क्योंकि हमें फैमिली स्टार्ट करनी है, और ट्राई किया था हमने, नहीं हो पाया, और ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। मेरी इतनी अच्छी बच्ची है, मैं क्यों ट्राई करूं? अपनी बच्ची को लेके जाऊंगी मैं, इससे अच्छी जिंदगी दूंगी, अपने साथ रखूंगी। और तुम लोगों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो मरो, मुझे उससे क्या। अच्छा, तो तुमने यही दिन दिखाने के लिए मेरे से शादी करी थी? पहले तुमने खुद को मेरे से छीन लिया, हम मेरी जान से प्यारी मेरी बच्ची को छीनना चाहती हो, और तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से होने दूंगा? ये मुमकिन नहीं है। चुपचाप बोलता हूँ मैं तुमसे यहाँ से चली जाओ, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चली जाती। अगर मैं यहाँ से चली गई ना, तो तुम्हारा ही नुकसान है। सोच लो, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, यहाँ पुलिस वालों को भेजूंगा, दोनों बाप बेटे को इतना मारेंगे ना, वो चलने लायक नहीं रहोगे। तुम पता है, कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं। है तुम्हारे पास? और अगर होंगे भी ना, तो बच्चे को आखिर में माँ को ही दिया जाता है। तो मेरे पास ही आने वाली है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ओ बुढ़ाऊ, समझा ले अपने बेटे को, मेरी बेटी है, मैं लेके जाऊंगी। फालतू में फंसेगा तो बहुत पैसा है हमारे पास, कहीं दिखेगा नहीं है। जितना चाहे पैसा हो या ना हो, पर उसके साथ उसके बाप का प्यार है। कोर्ट में लड़ने के लिए हमारे पास चाहे अच्छा वकील ना हो, पर उसका बाप लड़ेगा, तुम्हारे हद तक नहीं जाने देगा उसकी बच्ची को। देखिए, मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे परेशान मत कीजिए। देखिए, मेरा बेटा नादान है, इसे समझ नहीं है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लफड़े वाला होता है। देखिए, आप लोग तो इतने पैसे वाले हैं, मेरी बेटी की आखिरी उम्मीद यही मेरी पोती है। अगर आप दोनों इसे ले जाएंगे तो मेरा बेटा तो जीते जी मर जाएगा। देखिए, आप लोग पैसे वाले हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा, कोई ना कोई बच्ची आपको मिल जाएगी जिससे आप गोद लेके पाल पोस सकते हैं, लेकिन मेरी पोती को हम लोग से जुदा मत कीजिए। ओ बुड्ढे, मेरा ये ज्ञान ना अपने बेटे को भी दे। तू समझदार लग रहा है, इसलिए तेरे से ही बात कर लेता हूँ। ये जो तुम्हारी बच्ची है, ये कूड़े में रहने के अलावा कुछ करती है यहाँ पे? हमारे साथ रहेगी, पढ़ेगी, अच्छे स्कूल में जाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, समझा? और अब तुम बताओ, तुम दोनों में से किसी की औकात है कि इसको स्कूल भेज पाए, इसकी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर पाए? नहीं ना। तो जब एक बच्ची को अच्छी जिंदगी मिल रही है, तो क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो? चुपचाप दे दो हमें बच्ची। अरे तो स्कूल नहीं पढ़ती तो क्या हुआ? उसका बाप है, उसको अच्छे संस्कार देने के लिए मैं पढ़ाऊंगा अपनी बच्ची को। और अपनी तरह बना लेगा, इस कूड़े कचरे में रखेगा मेरी बच्ची को। और क्या बोल रहा है?
तू खुद पढ़ा रहे, कहाँ तक पढ़ा है? 10वीं फेल है तू, वहां तक पढ़ाएगा इसको और उसके आगे लोगों के घर झाड़ू पोछा करेगी ये? सोच, यहाँ रखना चाहता है अपनी बच्ची को, ये कचरे में। अरे कूड़ा बिनता है तो कूड़ा कहाँ तक चला जाएगा और कहाँ तक मेरी बच्ची को ले जाएगा? इमेजिन करके देख, तेरी बच्ची दूसरों के घर पर होगी और अब इमेजिन कर हमारे साथ अगर गई तो बड़े घर में रहेगी, आसपास इतने सारे बच्चे, सबको दोस्त बनाएगी, खेलेगी कूदेगी, बड़े स्कूल में पढ़ेगी तो बहुत अच्छी भी बन जाएगी। क्या पता डॉक्टर बन जाए। तेरा भी तो यही सपना था ना कि तेरी बेटी डॉक्टर बने। अब हम लेके जा रहे हैं, वो पैसा हम लगाएंगे, तो सोच ले तेरी बेटी का ही फायदा है। समझा लो इसे, यहाँ पे रख के क्या ही कर लोगे बेटी का तुम? पर मैं जाने दूंगा, पर एक ही शर्त पे। मैं अपनी बच्ची से कभी भी मिलने आ सकता हूँ, उसमें तुम दोनों में से कोई मुझे नहीं रोकेगा। हाँ ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं कि तुझे तेरी बच्ची से दूर रखूंगी। आता रही हो मिलने, वैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, 1-2 साल की बात है, फिर ये भी तुझे भूल ही जाएगी। जब अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा ना, तो एक गरीब बाप इसे रास नहीं आएगा। जा रही हूँ लेके, चले बेटा? नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ ही रहना है। बेटा हम चॉकलेट दिलाएंगे, बड़े घर में रहोगे, बहुत फ्रेंड्स बनेंगे आपके। नहीं मम्मी, मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बेटा तुम देख रही हो ना कैसी जगह पे रह रही हो। हमारे साथ चलोगी तो अच्छे घर में रहोगी, बहुत बड़ा घर है हमारे पास। मुझे पापा के साथ ही रहना है। हर्षु